हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश कुमार एंड यू आर वाचिंग ब्रेन ट्रेजर। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल को खत्म कर लिया था। इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल को शुरू करने वाले हैं। हम इसमें सर्कल के फीचर्स के बारे में, उसमें एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, क्या यूजेस हैं, इसको स्टडी करेंगे। उससे पहले बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि मेरे वीडियोस काफी स्पीड में हैं, तो मैं इस बार अपने जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी स्लो कर दूंगा ताकि आप क्लियर मुझे समझ पाए। और अगर किसी को कम लगे तो प्लीज उसको थोड़ा बढ़ा के देख लेना, 2x पर देख लेना, 1.5 पे देख लेना। ओके, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मीन्स हम सर्कल के एरिया को स्टडी करने वाले हैं। तो पहले सर्कल क्या होता है वो देख लेते हैं। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। ये जो इक्वी डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंटर। और ये जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाली जो लाइन है उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर या बाउंड्री। और इस रेडियस को भी हम रेडाई नाम से भी कभी कभी जानते हैं। अब एक चीज और, सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर में थोड़ा सा फर्क होता है। जो सर्कुलर शेप में होता है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, बट पैरामीटर में सर्कुलर शेप होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब सपोज करिए कि ये एक सर्कल है, क्योंकि सीधी सी बात है कंप्लीट तो बन भी नहीं रहा मुझसे। अभी इस सेंटर से एक रेडियस बनाया है मैंने, और इस रेडियस को मैं आर नाम दे रहा हूं। इसे मैंने प्रोड्यूस किया और पीछे की तरफ यहाँ दूसरे पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करती है, जिसका नाम मैंने ए और दूसरे वाले पॉइंट का बी रखा है। इस सेंटर को मैं ओ नाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि अब ज्यादातर मैं ओ ही रखूंगा। ये ए बी जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है। एक बात और, मैं इसे बता रहा हूं तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं बहुत सारी चीजें जो अभी बता रहा हूं ये आगे बहुत क्या लगभग सभी चीजें आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो वो बच्चे जिनको आता है वो भी इसे भले ही 2x पर देखें, बट देखें जरूर। मैं यहाँ पर जो भी चीजें बता रहा हूँ एक तरह से आपका वो रिवीजन हो जाएगा, है ना। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को स्टडी कर लिया है। इस सर्कमफ्रेंस और डायमीटर स्मॉल डी से मैं नोट कर रहा हूं कि रेशियो को हम पाई नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू आपने 22/7 पढ़ी होगी, विच इज नॉट एग्जैक्टली, जो सही नहीं है। इसके अलावा आपने एक और वैल्यू पढ़ा है 3.14। 22/7 की वैल्यू अगर देखें तो पॉइंट के बाद जो पाई की वैल्यू रियल वैल्यू है ना, उसके बाद 4 डिजिट तक ही मैच करती है, उसके आगे मैच नहीं करती। तो इन छोटी क्लासेस में हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट की यूज करते हैं, इसीलिए हम 22/7 को यूज कर सकते हैं। अभी 22/7 का मतलब क्या होता है, आखिर इसका क्या मतलब क्या है, हम पढ़ते तो हैं, इसका कुछ मतलब भी तो होगा। यहाँ पर ये जो 22 है ना वो सर्कमफ्रेंस है, और D7 जो है वो डायमीटर है। अगर देखो इसका क्या मतलब हुआ, 22/7 का क्या मतलब हुआ, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं सर्कमफ्रेंस जो कि 22 था उसको बढ़ाकर डबल करता हूँ, देखो 44 किया, तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, सॉरी डायमीटर भी डबल हो जाएगा। अगर मैं सर्कमफ्रेंस को 3 टाइम्स करता हूँ यानी 66 कर दूं, तो रेडियस यानी डायमीटर भी 3 टाइम्स यानी 21 हो जाएगा। अगर मैं इसे 4 टाइम्स कर दूं यानी 88, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा ऑब्वियसली 28। यहाँ पर हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम सर्कमफ्रेंस को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में रेडियस डायमीटर भी बढ़ रहा है। तो ये रिलेशन है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच। ये जो C/D इक्वल्स टू पाई आप देख रहे हो, अगर उसमें हम D उस तरफ शिफ्ट कर दें तो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई D हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपने स्टडी किया भी होगा। और हमें पता है कि डायमीटर इक्वल होता है 2 रेडियस के, बिकॉज ऑफ कि 2 रेडियस मिल करके एक डायमीटर बनाते हैं। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई इंटू 2r भी लिख सकते हैं, डायमीटर की जगह मैंने 2r लिखा है। इसे आप इस फॉर्मेट में अक्सर पढ़ते हो।
ये, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बहुत ज्यादा इसको लेंथी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एमसीक्यूज कराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बस जितने कम टाइम लगे उतना ही कम मैं यूज करने वाला हूँ। आगे देखते हैं, एरिया को स्टडी कर लेते हैं अभी। एरिया जो अंदर का पार्ट है इसे कहा जाता है, ये है एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला ए लिख रहा हूं मैं, इज पाई आर स्क्वायर, ये भी आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। ये हम अभी सर्कल के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम सेमी सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सेमी सर्कल का मतलब है, अगर मैं सर्कल को बीच से दो पार्ट कर दूं तो एक ऊपर और एक नीचे हाफ ऑफ हो जाएगा। इस हाफ सर्कल को सेमी सर्कल कहा जाता है। ये रहा सेमी सर्कल। इसमें भी रेडियस उसी तरह से निकालेंगे आप। ये रहा सेंटर से सेंटर ओ, सेंटर का नाम मैंने ओ रखा है, और रेडियस, ये पूरे दोनों रेडियस मिलकर के डायमीटर हो जाएगा। तो इसका अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना हो तो फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर, पूरे सरकमफ्रेंस के लिए है ना, तो उसका हाफ करना है तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा पाई आर। बट ध्यान दीजिए कि सरकमफ्रेंस बोला है मैंने, पैरामीटर नहीं। अगर यहाँ पर पैरामीटर पूछता तो क्या हो जाता, सरकमफ्रेंस प्लस डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। सरकमफ्रेंस की वैल्यू है पाई आर और डायमीटर 2 आर, ये पैरामीटर का फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर आर अभी कॉमन नहीं ले रहा हूँ, इसका रीजन आपको मतलब समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब हम इसके एरिया की स्टडी करते हैं। एरिया देखो, सर्कल के लिए देखे तो पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल है तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि अपॉन में 2 लग जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आती होंगी, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसके आगे आता है क्वाड्रेंट। अगर मैं इस सर्कल के एक और पार्ट कर दूं, मतलब 2 पार्ट और कर दूं, तो टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे। उसके एक पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्वाड्रेंट। आपको सबको पता होगा क्वाड्रेंट के बारे में, कई बार स्टडी आपने कर रखे हैं। इस क्वाड्रेंट की खासियत होती है कि ये जो एंगल बनाता है ये ऑलवेज 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। इसका एरिया और पैरामीटर भी हम जैसे सेमी सर्कल का निकाल रहे थे वैसे ही निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितने पार्ट किए हमने 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। और इसका सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो कितने पार्ट किए हमने 4, तो 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पाई आर बाय 2। और अगर इसके पैरामीटर हमें फाइंड करना हो तो ये तो बहुत सिंपल है, पाई आर बाय 2 तो हमें मिल ही गया, प्लस ये एक रेडियस ये वाला और ये वाला, ये 2r। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सरकमफ्रेंस और पैरामीटर में क्या फर्क है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं विच इज सर्कुलर, ये सरकमफ्रेंस है, बट अगर पैरामीटर की हम बात करें तो पूरे बाउंड्री की बात होती है। तो ये सरकमफ्रेंस प्लस ये जो लाइन आप देख रहे हो जो कि डायमीटर है, इन दोनों का सम पैरामीटर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी सरकमफ्रेंस, ये जो आप सर्कुलर देख रहे हो ना पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन जो है वो सरकमफ्रेंस होगा, और अगर इसमें हम ये रेडियस दोनों तरफ का ऐड कर दें तो ये पैरामीटर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब हम सेक्टर को स्टडी करने वाले हैं। अगर किसी सर्कल को 2 रेडियस इस तरीके से कट करे तो ये जो इनक्लोज्ड फिगर है, इनक्लोज्ड ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, इसे हम कहते हैं सेक्टर। व्हाट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर की एक खासियत होती है कि इस सर्कल को ये 2 पार्ट में काटता है। ये जो बड़ा पार्ट है इसे भी सेक्टर ही कहते हैं, बट ये मेजर है, बड़ा है तो इसको मेजर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। और ये छोटा है इसीलिए इसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो दोनों रेडियस के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, जिसे मैं थीटा एंगल मान ले रहा हूँ। ये जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, इससे ये पूरा सर्कल 2 पार्ट में कट रहा है। इससे हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जो पैरामीटर का फॉर्मूला है या सरकमफ्रेंस का, वो है, देखो 2 पाई आर तो फॉर्मूला होता ही है ना। इस 2 पाई आर में आप देखो थीटा, पूरा एंगल होता है 360 में से थीटा रेशियो इसने काट दिया, मतलब थीटा इसने बाहर निकाल दिया। तो रेशियो निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है, थीटा अपॉन 360। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी का रेशियो फाइंड करना हो तो सीधी सी बात, जिसको फाइंड करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जो टोटल रेशियो का जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं। इसका दोनों का रेशियो अगर देखें तो इसका टोटल होगा 360, इसलिए नीचे 360 है, ऊपर थीटा है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बस ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं एरिया, क्योंकि देखो मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो ये एमसीक्यू का वीडियो बना रहा हूं मैं, एक लिमिट ही है मेरे समझाने की। यहाँ पर एरिया की बात करें
तो एरिया भी पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था, उसको भी हम थीटा अपॉन 360 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब दोनों का फॉर्मूला हमें मिल गया ये, लेकिन देखो थीटा जो वैल्यू थी ये माइनर के लिए थी, यानी कि ये जो पैरामीटर और एरिया है ये माइनर सेक्टर के लिए है। अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, अगर आपको मेजर सेक्टर का पैरामीटर निकालना है तो बस कुछ करना नहीं है, पूरे एरिया में से इसको माइनस कर दीजिए, मतलब पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर सॉरी। और अगर आपको एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का तो पूरे एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, आपका मेजर सेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये तो माइनर के लिए था, अब मैं मेजर का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। ये जो तरीका मैंने आपको बताया अभी, जो मैं लिख भी दे रहा हूँ चलो एक बार के लिए। पैरामीटर की हम बात करें तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होगा, और एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 360, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ आपको ऐसा क्यों होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये टोटल 360 होता है, टोटल 360 है, इसमें से ये पोर्शन अगर हम देखें तो 360 में से थीटा माइनस कर दो, ये कितना बचेगा 360 माइनस थीटा, इसीलिए यहाँ पर 360 माइनस थीटा आया हुआ है। ये तो सेक्टर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेगमेंट की। सेगमेंट कुछ इस तरह का दिखता है, इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो कॉर्ड है वो हाईएस्ट मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना वो सेंटर से होता हुआ जाता है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस सेंटर से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी जो कॉर्ड से कटने वाली ये जो दो सर्कल आप देख पा रहे हैं, दो पार्ट में कट कर रही है, एक ऊपर बड़ा पार्ट, एक छोटा पार्ट नीचे है। इस छोटे पार्ट को भी हम कहते हैं सेगमेंट, बड़े पार्ट को भी कहेंगे सेगमेंट। मैं ये डायमीटर इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो बनाने में, समझने में आपको। ये जो सेगमेंट छोटा वाला है इसको माइनर है इसलिए माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सेंटर में मान के चल रहा हूँ, और मुझे अगर इसका एरिया फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, इससे आप मैच कर दीजिए, जो कॉर्ड है ना इसके दोनों पॉइंट्स को सेंटर से मीट कर दीजिए। अब आप देखो ये एक सेक्टर बन गया है ना, इस टाइप का सेक्टर बन गया। इस पूरे सेक्टर में से मैं यहाँ पे डिजाइन बना दूं इस बार, ये इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, तो केवल मुझे सेगमेंट का पोर्शन मिल जाएगा। मैं इसका फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कोई भी, बस हम इसको बनाएंगे जब हमारा क्वेश्चन आएगा हमारे सामने। अब इतना समझिए कि पूरे सेक्टर में से अगर हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आप में किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। ओके, अब हम अपने फर्स्ट वीडियो पे चलते हैं, मजा आने वाला है। हम बहुत सारे शॉर्ट तरीकों को देखेंगे और आप उन्हें समझने की कोशिश भी करना। आपके लिए वो थोड़ी नई हो सकती हैं, बट यकीन मानिए एक बार समझ में आ गया तो आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सभी क्वेश्चन में तो देखो ट्रिक नहीं मिल सकते, कॉन्सेप्ट होते हैं। ट्रिक क्या कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब चीजों को समझने वाली बात। अभी सभी क्वेश्चन में तो नहीं मिल सकता, जिसमें मिलता जाएगा उसमें आपको मैं समझाते जाऊंगा, और उन्हें आप याद भी करिए ताकि अगले आने वाले क्वेश्चन आने तो है ही, सीधी सी बात है, तो आने वाले क्वेश्चंस को आप एग्जाम्स में आसानी से कर सकें। और मजा भी आता है जब आप किसी क्वेश्चन को दूसरा बंदा 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट में कर रहा है और आप उसको कुछ सेकंड्स में कर दे रहे हैं, तो मजा तो आएगा ही भाई, उससे हम बहुत आगे चल रहे हैं, है ना। चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इफ द सम of the circumference of two circles of radii r1 and r2 is equal, the circumference of a circle of radii r is, देखो दो सर्कल आपको दिया हुआ है, ये है r1 और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है r2, और एक बहुत बड़ा सर्कल इनसे बड़ा है थोड़ा सा, जिसका रेडियस है r। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो इन दोनों का सर्कमफ्रेंस है इसके बराबर है, तो इनके रेडियस में क्या रिलेशन होगा। मतलब चलो चेक कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r1, और इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r2। 2 पाई कॉमन ले लो तो देखो r1 प्लस r2, 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इक्वल्स टू r1 प्लस r2।
ये आपका रिलेशन बना, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस s मीटर अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस r मीटर मेक्स हाउ मच रिवोल्यूशन। सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस है ये s मीटर है, s मीटर, और ये एक यहाँ पर व्हील है, ठीक है। हमें पता है कि ये जो व्हील है एक राउंड लगाएगी तो अपने सरकमफ्रेंस जितना ही डिस्टेंस कवर करेगी। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसका सरकमफ्रेंस है, यानी 2 पाई r है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 पाई r और कवर करेगी दूसरे रिवोल्यूशन में, तीसरे रिवोल्यूशन में अगेन 2 पाई r कवर करेगी, चौथे रिवोल्यूशन में अगेन 2 पाई r कवर करेगी, और इस तरीके से हम मान ले रहे हैं कि ऐसे n रिवोल्यूशन उसने लगाए हैं। तो 2 पाई r के n रिवोल्यूशन लगाए हैं तो टोटल इसका कितना डिस्टेंस कवर किया है, s मीटर। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन 2 पाई r। ये फॉर्मूला बन गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखिएगा, पूरे पैरामीटर अपॉन 2 पाई r इज द रिवोल्यूशन। आगे हो सकता है कि हमारे काम आए, जहां पर डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आगे आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d सेंटीमीटर इज इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील, एक सर्कुलर व्हील है इस टाइप का जिसका डिस्टेंस डायमीटर है d, ठीक है ना, स्मॉल d। वन रिवोल्यूशन में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो इसका सीधी सी बात है, जितना उसका पैरामीटर है उतना ही डिस्टेंस कवरेगा। तो इसका पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r, या कह सकते हैं पाई d, यही होता है ना। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। 2 पाई r कहीं दिख रहा है, नहीं, तो पाई d तो दिख रहा होगा, यस है, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा होगा बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर circumscribing a circle of radius a सेंटीमीटर इज इक्वल टू। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो है अच्छा। देखो एक पैरामीटर ऑफ एक स्क्वायर है, वो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को। तो ये हो गया आपका अंदर का सर्कल, ठीक है। एक स्क्वायर है जो सर्कल के ऊपर उसको सर्कमस्क्राइब करता है। ये देखो, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन होगी, ये इसका डायमीटर होगा ना, और ये जो डायमीटर है यही तो इस स्क्वायर का साइड होगा, साइड की लेंथ होगी। जितनी लेंथ इसके डायमीटर की है, देख पा रहे हो गया, उतनी ही लेंथ इसके मतलब स्क्वायर के साइड्स की है। तो इसमें दे रखा है लेंथ उसने रेडियस a है, तो इसका a इधर इस तरफ है तो इस तरफ भी हो जाएगा। टोटल डायमीटर कितना हो गया, 2a, ये डायमीटर हो गया। अगर ये पूरा डायमीटर 2 है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। इसने पैरामीटर शायद पूछा था, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मतलब साइड कोई भी ले लीजिए, 2a ही है, तो ये हो जाएगा 8a, ऑप्शन नंबर ए। इसको इरेज करने से पहले जरा मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। आप ध्यान दो, इन दोनों सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस था उनका सम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल था, तो इनके रेडियस भी ऐसा ही हुआ, इन दोनों का रेडियस इसके इक्वल था, है ना, सम मतलब इन दोनों का। तो इसी तरह से अगर आगे क्वेश्चन पूछता है कि भी दो सर्कल है, दोनों का रेडियस कुछ है, जैसे 5 और 10 है, तो दोनों का सर्कल अगर हम ऐड करते हैं तो इसके रेडियस के बराबर होगा या नहीं होगा, जो भी है, इस तरह से पूछता है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। ये रिलेशन आप याद रखिएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर भी रिलेशन है, हम यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ए जो था वो रेडियस था ना, और हमने इसका जो पैरामीटर देखा, या फिर आप इसका साइड कह लीजिए, ये जो पैरामीटर है आप देखो यहाँ 8a आ रहा है, मतलब 8a मतलब है कि a यानी कि रेडियस का 8 टाइम। ये भी एक रिलेशन है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अगर सपोज करो कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, उसमें बोल दे रेडियस है 5, तो डायरेक्टली आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 40 इसका पैरामीटर हो जाएगा डायरेक्टली। और अगर इसका हमें साइड निकालना हो तो बहुत सिंपल है, 5 का डबल 10, 10 इसका साइड हो गया। और अगर एरिया फाइंड करना हो तो 10 इंटू 10 100। मतलब कहने का ये रिलेशन और ये रिलेशन आप याद रखिएगा, इन दोनों को हम हो सकता है आगे यूज करें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर। यहाँ पर देखो फिर से वही क्वेश्चन जो फर्स्ट हमने किया था वही है, दो सर्कल्स का रेडियाई 16 एंड 13 है। जो तीसरा जो सर्कल होगा, जिन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मिलाने से बन रहा है,
उसका रेडियस कितना होगा, तो 13 और 6 ऐड हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम सीधा सीधा रेडियस को फाइंड करने के लिए 6 और 13 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना इजी रहा कि हमने ये रिलेशन याद कर लिया, इससे डायरेक्टली आंसर हम फाइंड कर पाए, वरना हमें ये रिलेशन निकालना पड़ता, ये मतलब जो भी है इस कैलकुलेशन करना पड़ता, इससे हम बच गए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सिस्ट द डायमीटर बाय 25.8 दैन द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल है क्वेश्चन में कह रहा है कि वो डायमीटर से 25.8 ज्यादा है। इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट बना के भी मैं डाला हुआ है, वो भी देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले शॉर्ट तरीका देखते हैं फिर इसको बेसिक को देखेंगे, ठीक है। हमें पता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं यूज करूंगा, देखो यहाँ पर यूज कर रहा हूं मैं। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कितना होता है 22/7। अगर इसका डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा 15, और यहाँ पर भी तो सी और डी का डिफरेंस 28.5 है, तो 25.8 है, तो 15 जो है वो 25.8 के इक्वल हो गया, सीधी सी बात है ना। अगर 15 25.8 के इक्वल है तो 7 किसके इक्वल होगा डायमीटर में, तो बस हमें डी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैंने सॉल्व करके करवाया हुआ था, 12.04 आ रहा था। अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा 6.02, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करते हैं। सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर इज 25.8। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, डायमीटर का होता है 2r, इक्वल टू 25.8। हमें r और 2r कॉमन लिख सकते हैं, तो बचेगा पाई माइनस 1 इक्वल टू 25.8। सॉल्व करते हैं इसे, 2r पाई का वैल्यू होता है 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 25.8। इसके अपॉन में 1 मान करके एलसीएम ले लीजिए, 2r इक्वल टू 22/7, 7 1 7 अपॉन 7 इक्वल टू 25.8। अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2r इक्वल टू 25.8 इंटू 7 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ 22/7 माइनस करो, देखो 15 आ रहा है, 15। इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखो और ये देखो, दोनों सेम है। 2r क्या होता है डायमीटर, यहाँ पर देखो डायमीटर निकालना हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा, d इक्वल टू 7 इंटू 25.8 इंटू 7 अपॉन 15, एग्जैक्टली सेम है ना। बस मैं इसी की बात कर रहा था, ये कॉन्सेप्चुअल है और ये बेसिक है, यही कॉन्सेप्ट और बेसिक का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें तो 2r निकालना था, r निकालना था, तो 2r इक्वल टू, इसको डिवाइड करके देख लेना, 12.04 आ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तो 6.02 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। आपको कौन सा अच्छा लगा, बेसिक या शॉर्ट, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ द प्रोडक्टर इज 32 सेंटीमीटर, देन द एरिया इज। प्रोडक्टर कैसा होता है, सेमी सर्कुलर होता है। इसका आपको पैरामीटर दिया है, पैरामीटर फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था, फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस प्लस 2r यानी कि डायमीटर, इसके लिए सेमी सर्कल के लिए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सेमी सर्कल में क्या होता है पाई r प्लस 2r, और पैरामीटर आपको 72 दिया हुआ है। इसमें r कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 22/7 प्लस 2, 72 इंटू 7 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 7 2 जा 14 प्लस 22 कितना हो जाएगा 36, इसको अपॉन में ले लीजिए, इक्वल्स टू r, इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, 7 2 जा 14, ये रेडियस आ गया। हमसे उसने क्या पूछा हुआ है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यही पे छोड़ दीजिए। अब आप ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखो 14 2 जा 28 2 जा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ऑप्शन में 12 13 14 है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी, पूरा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ध्यान में रहे, ऑप्शन आपके पास है।